वेलकम बैक, खुश आमदीद बारानी रहमत में। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप ब्रेक से पहले ज़फ़र अब्बास जेडीसी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीसी के, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और अब चूँकि वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, जो मेरा पसंदीदा और आपका पसंदीदा सेगमेंट है, अंदाज़े बयान जिस सेगमेंट का नाम है। और शहज़ादी कंवल साहिबा हमारे साथ जजमेंट के लिए मौजूद हैं और हमारी जो मुकर्ररा हैं वो सैयदा अरीबा बतूल हैं और बहजत निज़ामी साहिबा। दो छोटी छोटी बच्ची, मासूम बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज का टॉपिक ज़फ़र भाई, ज़ाहिर है आप जिस तरह थके हुए हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी होता है कि थोड़ा मज़ा भी हो जाए। तो हमने आज तकरीरी मुकाबले का जो ख़ास पहलू रखा है वो ये है कि मज़ाहिया तकरीर होगी और दोनों मुकर्ररा जो हैं वो तकरीर करेंगी और इसमें से आपके भी हम रिमार्क्स लेंगे। ज़ाहिर है आप इतना अच्छा बोलते हैं तो आप ज़रा बता सकते हैं कि आपके इनके अंदर क्या खामी थी और क्या खूबी थी। शहज़ादी कंवल साहिबा जो है वो जजमेंट करेंगी। मैं पहली मुकर्रर से दरख्वास्त करूँगा सैयदा अरीबा बतूल, आप रोस्टम पे तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल ईजी है। और आज आपने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लानी है, चूँकि मुस्कुराहट लाना भी इबादत है। आज का मौजू हमारा है अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। सदर अली वक़ार, अभी कुछ अर्से पहले मेरा केमिस्ट्री का पर्चा था। पर्चा हाथ में आते ही सबके होश-ए-हवास गुम हो गए, लेकिन इस प्यारी सी शहजादी को सब आता था। आखिर मैं ज़हीन बहुत हूँ ना, वो तो बस मैं टॉप इसलिए नहीं करती कि अखबार में तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। खैर सदर अली वक़ार, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए पर्चा हल करने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे बैठी सहेली ने मुझसे सवाल का जवाब दरियाफ्त किया तो मुझे मेरी अम्मी की वो बात याद आई कि बेटा, धोखा देना सिर्फ हमारे मुल्क के कानून को आसान है, उस्ताद को नहीं। इसी डर से मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। मगर सदर अली वक़ार, जब हम कमरे इम्तिहान से बाहर निकले तो मेरी सहेली मुझसे कहने लगी, अरे रीबा, तुम तो बड़ी बेवफा निकली। मगर अली वक़ार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमको बेवफा कहते हैं तो कहते रहे फराज। अम्मी कहती हैं जो कहता है ना वही होता है। खैर सदर अली वक़ार, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हमारी पड़ोसन रक्षंदा आंटी की फुप्पो की बेटी की, खाला की, चाची की, मामू की, देवरानी की, जेठानी की बहन की अम्मी हमारे घर आई और मुझ मासूम सी प्यारी सी लड़की का रिश्ता मांगने लगी। परफेक्ट बहू की लिस्ट बनाते हुए यकदम बोली कि मुझे चांद सी बहू चाहिए। अली वक़ार, फिर क्या था? मैंने कहा, आंटी आपको बहू चांद सी चाहिए और खुद आपके बेटा चांद पे ग्रहण जैसा था। सच कहूँ तो बुरा लगी, आंटी बुरा मान गई और चली गई। उनके जाने के बाद मेरी अम्मी ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि तुम बेवकूफ हो, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। अली वक़ार, मैंने कहा, क्या अम्मी आपने मुझे बेवकूफ कहा? कहने लगी, हाँ तुम हो बेवकूफ। मैंने कहा, मैं कहती हूँ सोच ले। कहने लगी, हाँ तुम हो बेवकूफ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप ही तो कहती हैं जो कहता है वही होता है। अली वक़ार, फिर क्या था? मुझे उसी दिन पता चला माँ के कदमों तले जन्नत के अलावा एक अदद जूती भी होती है और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। अली वक़ार, जब रिश्ते की बात हो ही रही है तो मैं उन रिश्ते वाली आंटी को कैसे भूल सकती हूँ जो पिछले दिनों एक टॉक शो में चिल्ला कर कह रही थी कि आजकल की लड़कियां बहुत बेहुदा हैं, इनकी लल्लो बहुत चलती है। अली वक़ार, उनको देखकर मेरा दिल चाहा कि आंटी से कहूँ, आंटी मेरी अम्मी कहती है जो कहता है ना वही होता है। खैर अली वक़ार, क्वारंटाइन तो चल ही रहा है। कल क्वारंटाइन से तंग आकर मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई और लड़ाई वही अवामी मसले पर। मेरी बहन ने कहा, अरीबा तुम एडॉप्टेड हो। मैंने भी अम्मी के जुमले का सहारा लेकर कह दिया, अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। इत्तेफाकन अम्मी पीछे ही खड़ी थी और दोनों को आवाज देकर कहने लगी कि बेटा, अगर मुझे अडॉप्ट करना ही होता तो तुम दोनों को मैं हरगिज ना करती। अली वक़ार, जाते जाते ज़फ़र भाई अब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती, तो कोई बात नहीं, अम्मी कहती हैं जो कहता है ना वही होता है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप दोनों के रिमार्क्स हम लेंगे दूसरी तक मुकर्ररा जो है उनके बाद। दूसरी मुकर्ररा हमारी है बहजत निज़ामी, उनसे गुजारिश है कि रोस्टम पे तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लगता है सांप बिच्छू तल के खाते हो। लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत या भाईचारा, हम मन के सच्चे हैं, इसलिए जो करते हैं दिल से करते हैं। जनाबे जी वक़ार, एक दूसरे को बुरा भला कहने में हम कभी किसी से पीछे नहीं रहते, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो ज्यादा बुरा भला कहने से भी डर लगता है, क्योंकि अम्मी कहती है जो कहता है वही होता है। पहले तो डर के मारे कुछ गलत कहती दिल धक्सा रह जाता था कि अब क्या होगा, कहीं हमारी
शक्ल बंदर जैसी तो नहीं बन जाएगी, कहीं हमारा मुंह ना खराब हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन जनाब आला, जब हमने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो देखा इस बात में इतनी सदाकत नजर तो नहीं आती। महबूब अपनी महबूबा को सितारों से तस्बीह देता है, कभी उसे गुलाब का फूल, कभी दिल का टुकड़ा कहता है, लेकिन वो खुद तो वैसे का वैसे ही है, बंदरनुमा। हम ये सोचते हैं कि अगर वाकई ये सब सच हो जाए और वही हो जो हम कहते हैं तो दुनिया में कोई आम इंसान नजर ही नहीं आएगा। और फिर शायर कुछ यूं कहेंगे कि वो हमें बेवफा कहते रहे फराज, वो हमें बेवफा कहते रहे फराज, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। और एक और बात सच होनी चाहिए कि अगर कोई झूठ बोले तो उसकी नाक लंबी हो जाए या उसके सर पे सींग निकल आए। कितना मजा आएगा ना, लोग लंबी लंबी नाकें छुपाते फिरेंगे और फिर अगर वो नाक कटवा देंगे तो उनके खानदान वाले बोलेंगे कि अल्लाह तौबा तौबा, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा डाली। फिर लोगों के नाम कुछ यूं होया करेंगे कि नक्टा या बारासिंगा वगैरह। सियासी पार्टी में लोग उन्हीं को इलेक्शन में खड़ा करेंगे जिनकी छोटी नाक होगी, और नारे कुछ यूं बनेंगे कि हमारे लीडर की छोटी नाक खतरनाक खतरनाक। वैसे अभी तो बात हो रही है बोलने की, जो कहता है वो ही होता है। मैं नहीं कहती, अम्मी कहती है, और अम्मी तो और भी बहुत कुछ कहती है। खैर ये बात तो तय है कि होना इस बात में किसी हद तक तो सच्चाई है कि जो कहता है वही होता है, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को देखा है जिनकी शक्लें वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं। जनाब आला, आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे जानवरों से मिलते जुलते लोग जरूर दिखाई देंगे, और फिर ये वही जानवर हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। हालांकि इनकी अम्मी ने भी यही कहा होगा कि जो कहता है वही होता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि आपको लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन आप भी उनको यही कहते होंगे जो कहता है वही होता है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयदा अरीबा बतूल, आप भी तशरीफ लाइए। बहजत निज़ामी साहिबा, आप भी तशरीफ लाइए। ज़फ़र भाई, क्या कहेंगे दोनों के बारे में, कुछ रिमार्क्स दीजिए। दोनों ने बहुत ही कमाल बोला है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है और बहुत अच्छा बोला है कैमरे को फेस करते हुए। और हम तो दिन भर यही कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं बता रहे होते हैं लोगों को, तो कोई गुंजाइश उन्होंने मेरे ख्याल में तो नहीं छोड़ी जिसपे कोई इनको टोक सके। बहुत कमाल बोला है, बहुत कमाल। अच्छा शहजादी कमल साहिबा, आप तो फाइनल डिसीजन आपके हाथ में, हम सिर्फ रिमार्क्स देंगे, आप ज़रा तफसील से बताइएगा। मैं बताऊँगा कि कंटेंट के हिसाब से सैयदा अरीबा बतूल का कंटेंट ज़्यादा था, मवाद यानी चीज़ें ज़्यादा थी आपकी, लेकिन अंदाज़े बयान जो है थोड़ा सा नेचुरल था इनका। बहजत निज़ामी साहिबा का अंदाज़े बयान बहुत नेचुरल था, बहुत अच्छी डिलीवरी वर्ड्स की, यानी बनावट नहीं लग रही थी। अच्छा, आपके उसमें थोड़ा सा बन के बोलना जो है ना वो ज़्यादा आ रहा था, और बाकी जो बेहतरी तौर पे जो आपको बताएंगी वो बताएंगी शहजादी कमल साहिबा जी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा मौजू था, और इस पूरे मुकाबले की और आज की नशरियात की सबसे एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आज शायद पहली बार मेरे कानों ने ज़फ़र भाई का कहका या उनकी हंसी सुनी है, वरना बहुत कम देखा है इनको हंसते हुए। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में ये होता है कि मिज़ाह में जब हम आते हैं ना, तो अगर संजीदा आपका मौजू है तो फिर तो आप की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स डिलीवर करें। जब हम मिज़ाह में आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको इस तरह डिलीवर करें कि सामने वाले को हंसी आए या उसको इंजॉय वो करें ना, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अगर कम मवाद में आप अपने अंदाज से सामने वाले को मुतासिर कर रहे हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। और ज़्यादा मवाद में अगर क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास मवाद ज़्यादा है तो हम बोलने में ना स्पीड पकड़ लेते हैं, जी। तो उसमें फिर हमारा ऑडियंस वो कैप्चर करने वाला या मुतासरीन जो हमारे सामने वाले हैं, सुनने वाले, उनको मुतासिर करने का जो इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह मुकाबला अच्छा था, दोनों बहुत अच्छा बोलनी है। अब कुछ बच्चे ना अपने छोटे होने का भी जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, तो वो बनावट और वो लफाजी और वो बॉडी लैंग्वेज माशाल्लाह बहजत का बहुत अच्छा था। दूसरी हमारी बच्ची थी सैयदा अरीब, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है, और मेरा ख्याल है कि दोनों ही बहुत अच्छा बोली हैं, और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों में एक या दो पॉइंट दिए जाएं। मार्किंग हो गई है, 2 पॉइंट का फर्क है। टाई कह देते हैं। हाँ, मैं चाहूंगी कि इसको टाई किया जाए क्योंकि माशाल्लाह दोनों अच्छा बोली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्योंकि सोशल डिस्टेंस का हमें ख्याल रखना है तो इसलिए हम उठकर आपकी तरफ शायद ना आए। माज जी की तरफ से आपके पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और WB बाई हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और एक खूबसूरत तोहफ़ा जो WB बाई हिमानी की जानिब से आपको मिलता है। उस तोहफे में अब जब आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर किट है। जब भी आप हिमानी की शॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे
तो आपको ये किट फ्री में मिलेगी और हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं आपके साथ भी ये किट जाएगी। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करती है और ये नेचुरल है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम यानी एक ही फार्मूला है, ज़ाहिर मासूमीन को एक ही फार्मूला होता है, जो बताया गया है वो है। इसमें ज़ाहिर है हिकमत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल के और हदीस के हवाले से। तो ये आपके लिए गिफ्ट है और एक खूबसूरत गिफ्ट जो है वो WB बाय हिमानी की जानिब से ज़फ़र भाई के लिए हम पेश करते हैं। ज़फ़र भाई ये आपके लिए गिफ्ट है, कबूल फरमाइए WB बाय हिमानी की जानिब से। बहुत शुक्रिया। और हमारा जो सेगमेंट है ये शहजादी कमल साहिबा ने जिसकी जजमेंट की है और ये बच्चे जो हैं, ये जो बच्चियाँ आई हैं, जितने मुकर्रिरीन हमारे पास आते हैं वो आते हैं जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन से। हम जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो इतने अच्छे अच्छे मुकर्ररा हमारे पास लेकर आते हैं। शहजादी कमल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, ज़फ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती। हम जानते हैं कि इस वक्त आप आपका एक एक लम्हा है सब बहुत कीमती है, जो खिदमत में आप मसरूफ़ हैं। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आपसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मुलाकात रहेगी। नाज़रीन आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। अस्सलाम वालेकुम, बारान रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है किचन का। किचन की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ हम कहेंगे जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल जब भी रमज़ान हो या आम दिन हो तो डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। और साथ साथ जामे शीरी जो कि ख़ास तौर पर रमज़ान में सहर व अफ्तार में हर दस्तरखान और डाइनिंग टेबल की जीनत होता है। और दूध की बात आती है तो ताकत की बात आती है, ताकत की बात आती है तो ऑलपर्स का नाम आता है। और फिर जब एनर्जी की बात होती है, विटामिन सी की बात आती है तो फिर हम टैंक का नाम लेते हैं, जो ताल्लुक विटामिन का और एनर्जी का टैंक के साथ है और हमारे साथ है। तो टैंक का भी शुक्रिया अदा करते हैं, डालडा बनस्पति कुकिंग ऑयल का भी और जामे शीरी का भी, और एल्सा काजी साहिबा का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम, हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आज आप कौन सी रेसिपी बता रही हैं? जी, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू के कटलेट्स। बड़े आसान सी रेसिपी है ये। मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि सारी आसान और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ लाऊं, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि हमें इबादत भी करनी होती है और काम भी साथ साथ करने होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम अपना किचन में काम थोड़ा कम कर दें, टाइम थोड़ा कम स्पेंड करें। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी रेसिपी बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने आलू ले लेने, मैश्ड बॉयल करना है आलू को आपने, और इसको इस तरह से आपने पीस देना है। और इसके साथ आप धनिए का, फ्रेश धनिए का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है धनिया, तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ धनिया का अपनी डिशेज़ में। और हमने इस तरह से चॉप कर लिया है, फाइन चॉप प्याज को, तो हम प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपनी हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद हो। और मैं इसके साथ साथ लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। ये बड़ी ऐसी रेसिपी है कि इसको हर उम्र का बच्चा बड़ा सब खाते हैं, क्योंकि ये आलू बड़े पसंद करते हैं बच्चे, इसलिए। और आप इसको चाहे तो सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तार में भी खा सकते हैं। ये मैं सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ इसका इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है। साथ ही नमक और चिली फ्लेक्स, जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है। मुझे पर्सनली स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है, तो मैं स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई। सही जी, तो सहर और इफ्तार में दोनों में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको स्लाइस के साथ खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। अच्छा, इसको क्योंकि मैश कबाब करने में के बाद होता आप है। इसको कुक भी करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। अच्छा, आज चूँकि हम लोगों का टाइम भी अब अजान का भी करीब होने वाला है और सेगमेंट भी हमने कुछ आज ज़्यादा की है, तो हम आज आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अब आप पकाने के वक्त जो आप पका रही होंगी उसके बाद शायद हम आपकी तरफ दोबारा ना आ सकें, लेकिन आप लोगों को बता ज़रूर दीजिएगा कि आप इसके बाद करने क्या वाली, ताकि उलमा कराम भी बैठे उनसे भी हम गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सारी आसान तरीके से सब कुछ बता दूँ। अब देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को आराम से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह की शक्ल होगी। अब मैं इसके कबाब के, आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं, चकोर आपकी पसंद का, ओवल बना सकते हैं। मैं इसके गोल शेप बनाऊंगी। इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स, ये आप चाहें तो
ताज़ी आप स्लाइस ले सकते हैं, उसका इस तरह से क्रम्स बना लें, उसको पीस लें, तो इस तरह से आपके फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी रहते हैं, वरना मार्केट में ये आपको अवेलेबल भी होते हैं पैक, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी टिकिया बना के इसको ब्रेड क्रम में फोल्ड, इसकी पूरी बाइंडिंग करके उसके बाद मैं शैलो आप फ्राई इसको तैयार कर लें, फिर हो सकता है हम जी, आपकी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, दिखाऊंगी। कैमरा आपकी तरफ आ जाएगा, ताकि मैं शायद उलमा कराम के साथ ही बैठा हूँगा, जी। तो आप हम ये देख लेंगे फाइनल कैसी बनी। जी बिल्कुल, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच अलसा काजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अब चूँकि रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे पास, हम अपने पास उलमा कराम को दावत देते हैं और उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा आबिद रिजवी साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं, आप तशरीफ़ लाए। किबला आज क्योंकि मौजू आज हमने जो रखा है, मौजू हमारे पास तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास चूँकि वक्त आप लोगों के शान शान नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सहरी का वक्त भी होता है और बहुत सारे सेगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन आप लोग जितने उलमा कराम हैं, ज़ाहिर है आपके लिए तो अगर आप ये टॉपिक रखें तो एक अशरा भी कम पड़ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समंदर को कूजे में समेटें इंशाअल्लाह। हमारा आज का मौजू है झूठ और गीबत। इस पे ज़रा आप रोशनी फरमाइए कि झूठ बोलना, जो झूठ की सज़ा क्या है और झूठ कितना बड़ा गुनाह है, इसकी ज़रा तफसील बयान फरमा दीजिए, ताकि मैं आपके बाद आबिद रिज़वी साहब से भी रहनुमाई हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान करीम में ये आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कि झूठों पर खुदा की लानत है। सही, इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि अल्लाह झूठों पर खुदा की लानत कर रहा है। सही। और मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो मरवी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रवायात हैं, जो अहदीस मुबारक हैं, कि झूठ बोलने वाले का चेहरा स्याह हो जाता है। अच्छा। और झूठ बोलने का जो आदी है उसके मुंह से बदबू आती है। अच्छा। और झूठ बोलना शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह। यह हदीस मुबारक है, शराब से भी बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। और झूठ बोलने से हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के रिस्क में कमी हो जाती है। सही। उसका रिस्क खो जाता है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो ज़्यादा कसमें उठाए समझो ये झूठा है। अच्छा। हाँ, ये कज़ाब है जो अपनी बात बात पे कसम उठाए। निशानी है, ये निशानी है जो बात बात पे कसम उठा के बात करे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं समझो यकीनन ये झूठा है, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा बंदा मोमिन होता है, जो झूठ बोलने का आदी नहीं होता, वो कसम उठाने में जल्दी नहीं करता। और गीबत के लिए क्या? गीबत देखिए, गीबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अल हुजरात की तफसीर करते हुए फरमाया है कि सगे भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, मुर्दा भाई। जब सूरा हुजरात नाज़िल हुई तो एक सहाबी थे जिनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान और उसामा बिन जैद के पास भेजा कि माले ये जो बैतुल माल है उससे कुछ हेल्प के लिए, इनके लिए करेंसी वगैरह ले। तो वो गए तो उन्होंने इनकार किया। जब इनकार किया तो वो वापस आ रहे थे तो दूसरे सहाबी से बात की, अरे ये तो ऐसे हैं कि अगर ये कुएं के पास भी चले जाएं तो कुआं प्यासा हो जाए, ये कंजूस हैं, ये बखील हैं। तो वो सहाबी रसूल खुदा के पास आए तो आपने फरमाया कि तेरे मुंह से मुर्दार गोश्त की बदबू आ रही है। अल्लाह। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने मुर्दार गोश्त तो नहीं खाया। आपने फरमाया फिर तुमने गीबत की होगी। गीबत। अच्छा, ये बदबू एक आम इंसान को भी आती है या जो इस लेवल का, इस मार्फत के लेवल पे होता है, इस नहज पे होता है कि वो सिर्फ वो खास शख्सियात हैं वो पहचान सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो रूहानियत पे फैज़ होते हैं वो पहचानते हैं। हाँ, हमें कई बार ऐसा हो कि हमने लोगों के करीब बैठे उनके मुंह से स्मेल से बदबू से महसूस हो जाता है। आम आदमी, मुझ जैसा एक आम आदमी जो है वो सूंघ नहीं सकता उसको नहीं महसूस कर सकते। सही। रूहानी लोग जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो गीबत जो है, फरहान भाई क्या करूं, आजकल लोग बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे फरहान भाई मैं गीबत तो नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं आपसे। भाई वो गीबत ही तो है। ये क्या जुमला लोगों की जुबान पे आ गया, मैं गीबत तो नहीं कर रहा, आपसे वैसे बात कर रहा हूं। तो वो बात करना जब वो गीबत ही है तो बंदा अल्लाह झूठ ना बोला है, लेकिन फिर हाँ, ये अल्लाह झूठ नहीं बोला है, फिर झूठ भी बोल रहा है। चले, गीबत और झूठ पे बात आ रही थी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। ये बताइए कि जैसे झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है,
लेकिन क्या ऐसा कोई वक्त या ऐसा कोई रास्ता या ऐसी कोई मजबूरी होती है कि जब इंसान को अपनी जान बचानी हो जी। या किसी की जान बचानी हो, उसके लिए उसको झूठ बोलना पड़ जाए, तो ये क्या इसको आप जायज़ इसको आप यानी आप समझ आते कि इस्लाम जो है, इस्लाम क्या जी। हुक्म देता है इसमें, क्या बोलना चाहिए ऐसे टाइम पे? जी देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की एक किस्म है तूरिया, उसकी निस्बत दी है कि जालिम से बचने के लिए, उसके जुल्म से बचने के लिए, कत्ल से बचने के लिए, यानी जान बचाने के लिए बोला जा सकता है। तूरिया की किस्म क्या है? मसलन एक जालिम आया है, बड़े गुस्से में है, और उसने कहा जी वो फलां साहब कहाँ हैं, तो वो जो बताने वाला दरवाजे पे, तो वो उस दरवाजे को नियत में रखे कि वो यहाँ पे नहीं है। मसलन एक शख्स के पीछे एक लश्कर लगा हुआ था और मौला अली अलैहिस्सलाम एक दस्तरखान खोल के बैठे हुए थे, तो वो लश्कर जो थे वो कत्ल करना चाहते थे एक शख्स को, तो मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब कंबर उठ के 3-4 दरख्त छोड़ के बैठ गए। तो एक लश्कर आया, तो उन्होंने कहा फलां आदमी तो यहाँ से नहीं गुजरा, तो जनाब कंबर ने ज़मीन की तरफ इशारा किया जहाँ बैठे हुए थे, यहाँ से तो नहीं गुजरा। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है तो गार में गए, तो अल्लाह ने क्या किया? नबी की जान बचाने के लिए फाख्ता से कहा यहाँ तुम घोंस